चलिए आज का विषय है शब्द। हम व्याकरण ग्रामर से लेके आए हैं शब्द। और हिंदी में अभी तक आप अगर तैयारी करना अच्छा नहीं किए हैं या करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में बने रहिए शुरू से अंत तक और हर वीडियो देखना ना भूलें, ताकि इस एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट और एक एक नंबर नए बिल्कुल नए अंदाज में है। बस आप लोग बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आप सबों के लिए क्या लेके आए शब्द लेके आए हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है। हिंदी क्वेश्चन आएगा, इसमें से शब्द से हमें 2 क्वेश्चन मात्र मिलने वाले हैं और 2 क्वेश्चन हम आपको इस तरह बता देंगे ताकि आपको 2 नंबर गारंटी आने वाले हैं। तो ये अब बात करते हैं कि आज हम लेके आए हैं शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द कैसे पहचाने, शब्द पहचानने का ट्रिक, सब कुछ मैं आपको A to Z आज बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। शब्द किसे कहते हैं, क्या है आज का क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द देखिए, वर्णों के मेल से जो बने सार्थक ध्वनि या समूह जो होता है उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के मेल से जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं, शब्द या सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के मेल से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं, सीधा सीधी बात। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कैसे हम पहचानेंगे, तो देखिए श्याम, घर, पटना, पानी, खेत, रोटी इत्यादि क्या है, ये शब्द है। अच्छा, अब बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। देखिए वर्ण क्या होता है, जैसे क, ख, ट, प, ज, ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। क्या है, वर्ण है। और वर्ण क्या होता है, 1 2 3 4 5 जो वर्ण, जो स्वर, वर्ण, व्यंजन सब मिल जाता है आपस में, तो क्या होता है, वह क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। चलिए यहाँ तक समझ गए परिभाषा इनका। क्या है, वर्णों के मेल से जो बने सार्थक शब्द को कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं कि शब्दों के भेद कितने होते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं, शब्दों के भेद की बात किया जाए तो शब्द के आधार पर देखिए कितना होता है। शब्द के आधार पर हम बता देते हैं आपको कि कम से कम इसका 2 भेद होता है। क्या होता है, 2 भेद होता है। और 2 भेद में देखिए, पहला भेद में होता है 2 प्रकार और दूसरा भेद में होता है आपका 4 प्रकार। क्या होता है, दूसरा भेद में होता है आपका 4 प्रकार और तीसरा भेद में होता है आपका 3 प्रकार। यानी शब्दों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद। और तीनों को खंडित करके हम बताना चाहेंगे आपको। तो देखिए पहला में 2 और तीसरा में 4, 2 6 और 3 7। यानी भेद कि शब्दों के 7 भेद हो गए। कितने हो गए, 7 भेद हो गए, लेकिन मुख्यतः इसके 3 ही भेद होते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट भेद क्या है। देखिए अर्थ के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द होता है। क्या होता है, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द वह शब्द है जिनका यानी जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, रोटी का एक अर्थ निकलता है। अब बात करते हैं निरार्थक शब्द क्या होता है। इसी को अगर उल्टा के हम जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले उसे निरार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई मोल हो ही ना उसे क्या होगा, कुछ नहीं। तो उसे देखिए, अब रोटी को यहाँ पलटा दिया है तो क्या बन गया है, टीरो। क्या बन गया है, टीरो। चलिए इसी तरह सार्थक और निरार्थक समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या कहता है कि नेक्स्ट क्या कहता है, उद्गम यानी उत्पत्ति की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो तत्सम और तद्भव होता है। क्या होता है, तत्सम तद्भव होता है। तो तत्सम तद्भव होता है, उसके बाद देशज होता है, विदेशज होता है। क्या होता है, ये 4 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं उद्गम के। यानी अब बात करते हैं तत्सम क्या है। देखिए संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के किन्हीं में प्रयोग होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, सर्प, पुत्र, भवन, नयन, ये सब संस्कृत का वर्ड है, लेकिन हिंदी में आया तो इसका कुछ नहीं बदला, बस वही सेम टू सेम बन गया, इसलिए इसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द क्या है, तो तद्भव शब्द के लिए हम बात करते हैं कि तद्भव शब्द अथवा प्राकृतिक से रूप बदलकर हिंदी में वह आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। इसमें जैसे कि आग 14, आग या 14 इस तरह का हम उदाहरण लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। जिसका प्राकृतिक ना बदले, तो प्राकृतिक से रूप बदलकर हिंदी में आ जाता है, वो प्राकृतिक से रूप बदल देता है और हिंदी में आ जाता है। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसमें तीसरा में देशज शब्द क्या है। देखिए वैसे शब्द जो देसी बोलियों में प्रयुक्त होते हो और वह हिंदी में भी अपना लिए गए
हो उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे कहा जाता है यहाँ पे पगड़ी, क्या है, पगड़ी, पगड़ी, पेट, खिचड़ी, लोटा, डिबिया, ये सब क्या है, ये सब देसी शब्द है। यानी अपने गांव देहात में जो बोला जाता है वो देसी शब्द कहता है, देशज, जो मेरे देश में बोला जाता है। अब विदेशी शब्द क्या होता है कि जो भिन्न देशों भाषाओं से प्रचलित है उस परंतु वह हूबहू हिंदी में अपना लिया गया है, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे खाक, यानी खाक का होता है क्या, खाक का होता है फारसी। उसके बाद कागज, कागज क्या है, एक अरबी शब्द है। क्या है, स्कूल, ये अंग्रेजी शब्द है। और कमीज, कमीज क्या है, पुर्तगाली शब्द है। और कारतूत क्या है, फ्रांसीसी शब्द है। इसी तरह ये सब क्या है, विदेशों की भाषा है, लेकिन हमारे देश में बोला जाता है तो हम हूबहू वही भाषा यहाँ पे यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं बनावट की रचना की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो क्या होता है कि बनावट की रचना की दृष्टि से रूप शब्द होता है। फर्स्ट में क्या होता है, रूप शब्द होता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड में यौगिक शब्द होता है और योग रूप शब्द होता है। लेकिन यहाँ पे अधिकतर भाषा देशज भाषा किसे कहते हैं, विदेशज भाषा किसे कहते हैं, ये तो मेन टॉपिक आता है। और यहाँ पे एक और आ जाएगा कि यौगिक भाषा क्या होता है। यौगिक भाषा के लिए आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा। इससे भी क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रहता है और आता भी है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं रूप शब्द क्या है। देखिए, वैसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले रूप शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूप शब्द कहते हैं। जिसका कोई हरा घास मोती झील, क्या कहता है, हरा घास मोती झील, ये सब क्या है कि क्या कहता है, रूप शब्द में क्या कहता है, जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। हरा मतलब हरा, हरा घास है। मोती मतलब मोती, और झील का मतलब झील ही होता है। कोई इसका दूसरा अब वर्ड या मीनिंग या कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रूप शब्द कहते हैं। और रूप शब्द किस में आता है, बनावट की दृष्टि से हम रूप शब्द को देखते हैं। क्या देखते हैं, बनावट की दृष्टि से रूप शब्द को देख पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या कहता है यौगिक शब्द क्या है। क्या यौगिक शब्द क्या है, तो यौगिक शब्द जिन शब्दों के खंड करने पर सार्थक ध्वनि निकले, क्या कहते हैं, सार्थक ध्वनि निकले, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, इस शब्द को हम खंडित करेंगे, इसका क्या निकलेगा, सार्थक ध्वनि निकलता है विद्यालय। विद्या जो आगे, यानी विद्या का आगे को विद्यालय कहते हैं। इसको खंडित किए तो दोनों का सार्थक रूप निकल गया। इसी तरह यहाँ पे इसको यौगिक शब्द कहते हैं। जिसका मिश्रण हो, यानी दो शब्द को मिला के एक जगह बोला और उसका संधि विच्छेद होकर दोनों का मीनिंग निकला, तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि तीसरा नंबर में क्या कहता है कि योग रूप वैसे शब्द जो यौगिक होने के साथ साथ अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ के अतिरिक्त किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो, यौगिक योग रूप शब्द कहते हैं। जैसे पंकज। और यहाँ पे एक क्या होता है, समास भी आ जाता है। इसमें क्या होता है, समास, अधिकतर इसमें समास आ जाता है। कि कौन समास आता है, तो बहुव्रीहि समास आ जाता है। ये बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। काफ़ी हद तक इसका परिभाषा देखिएगा। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे समास के बारे में, और इसके बाद हम बढ़ाने वाले हैं आपको उपसर्ग। एक लाइन बाई लाइन सब चैप्टर सभी जो आने वाला है एग्जाम में सभी हम आपको पढ़ा देंगे। और समास भी लेके आएंगे। समास के भी 6 भेद होते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको 6 भेद हम बताएंगे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे यौगिक शब्द मतलब अब बहुव्रीहि समास का सेम टू सेम उदाहरण आप यहाँ पे दे दीजिएगा और वही परिभाषा दे दीजिएगा, तो समझ आइए आप योग रूप शब्द का परिभाषा दे दिए। चलिए अब मिलते हैं आपके लिए, क्या आते हैं हम क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। और इसमें से हम आपको यहाँ पे क्या क्या समझ में नहीं आया और ये सब तमाम जानकारी आपको हम मिलेंगे। और अपने आप को जानिए कि हम किस जगह में हैं और कितना हमको याद हुआ, कितना नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। बिल्कुल हम आपको बता दिए कि देशज शब्द वह शब्द है जो हमारे देश में सेम टू सेम बोला जाता है, हूबहू बोला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द देसी बोलियों में प्रयुक्त होते हैं और ये विदेशों में प्रयुक्त ना हो, उसे देशज शब्द कहते हैं। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। देखिए, आराम, टेबल, डॉक्टर, डिबिया। तो यहाँ पे हम 4-5 उदाहरण दिए थे। क्या दिए थे, पहाड़ी, पेट, खिचड़ी, लोटा, डिबिया। तो डिबिया तो यहाँ आ गया, इसलिए यहाँ पे डिबिया इसका
आंसर सही है, यानी इसको लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं ज्येष्ठ का तद्भव निम्न में से कौन सा है। ज्येष्ठ का तद्भव, अब बात कर लेते हैं कि आपको वहाँ पे जो हम बताए तद्भव शब्द क्या वो आपको याद है। अब ये आपको याद नहीं है तो यहाँ पे उसका परिभाषा देख लीजिए पहले कि वैसे शब्द जो संस्कृत अथवा प्राकृतिक रूप से बदलकर हिंदी में आता है लेकिन उसे तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो ये पे यहाँ पे अब बात करता है कि ज्येष्ठ का तद्भव निम्न में से कौन सा होगा। बिल्कुल 4 नंबर का आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए ज्येष्ठ का हो जाएगा जेठ। क्या हो जाएगा? जेठ, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर लेते हैं कि निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है तो क्या नहीं है? पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी, डिगरी। डिग्री यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है कि देशज शब्द नहीं है, इसके 5 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या कि डिग्री, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 3 नंबर को लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या कहता है? निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन है। योग रूढ़ शब्द कौन है? तो योग रूढ़ शब्द आपको सबसे अंतिम में हम बताए कि वैसे शब्द जो योगिक होने के साथ साथ अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य के अर्थ के अतिरिक्त किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी 6 नंबर के पास आपके 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में हो जाएगा चक्र पानी। क्या हो जाएगा? चक्र पानी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 7 नंबर ऑप्शन में। क्वेश्चन में 7 नंबर क्या कहता है? परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 7 नंबर का भी आपको पास 4 ऑप्शन दिया हुआ और 4 में से हो जाएगा आपका ए नंबर लॉक किया जाए 2, यानी कितना होता है? 2 होता है। किसके आधार पर? परिवर्तन या विकार के आधार पर। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में क्या कहता है? रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 में से हो जाएगा आपका 2, यानी ए नंबर लॉक किया जाए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कितना क्वेश्चन नंबर आपका बात करते हैं 9 में। 9 में क्या कहता है? निम्न में से कौन शब्द देशज नहीं है। लोटा, स्टेशन, पगड़ी, खिचड़ी। ये तीनों तो हमको जानते हैं। लोटा घर में चलता है, पगड़ी माथा में पहनता है और खिचड़ी हम खाते हैं, लेकिन स्टेशन ये तो थोड़ा दूर जाना होगा घर से, इसलिए स्टेशन यहाँ पे क्या है? देशज शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द, देखिए तत्सम शब्द का क्या परिभाषा क्या कहता है? तो क्या होगा, जैसे कि अब बात कर लेते हैं कि तत्सम क्या होता है? तत्सम और तद्भव 2 शब्द होता है। तो क्या होता है? उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो तत्सम शब्द क्या? संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आता है लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, इसलिए उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं आश्रु और आंसू और आय और आग, ये 4 वर्ड दिया हुआ है, यानी 4 शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। तो 10वां नंबर का 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? आंसू। आंसू क्या हो जाएगा? आंसू, इसका कुछ नहीं पता। इस संस्कृत में भी आंसू होता है और यहाँ पे आंसू भी होता है लिखा है, इसलिए ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो क्या बात करें क्वेश्चन में क्या कहता है 11 में? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हो और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं। 11 नंबर का आपका सही हो जाएगा यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या? यौगिक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कहता है? 12 में क्या कहता है? बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, नहीं 3 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या कहता है? इनमें से कौन तत्सम है। इनमें से कौन सा तत्सम है? तत्सम और तद्भव बार बार आता है। कितना आता है? तत्सम और तद्भव बार बार आता है, इसलिए आपका यहाँ 13 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा तद्भव। यहाँ क्या होगा? सी नंबर कर्पूर। क्या हो जाएगा? कर्पूर। कर्पूर कहाँ पे है? तो कर्पूर आपका सी नंबर में है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। खेत शब्द है। क्या है? खेत एक शब्द है। तो खेत एक शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कहाँ पे है? तो तद्भव यहाँ पे बी नंबर को लॉक किया जाए। चलिए बात करते हैं 15 नंबर में। मोर शब्द है। मोर क्या है? एक शब्द है। तो ये शब्द कहाँ से आया है? इसकी इस 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द सही होगा? तत्सम शब्द सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक था 15 से 20 क्वेश्चन हम लेके आए थे। 15 क्वेश्चन आपको बता दिए, और हमारे चैनल में अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत।